आज हम देखते हैं कि मानव का जो हृदय होता है वो कैसे काम करता है। उसमें कहाँ पे अशुद्ध रक्त पाया जाता है और कहाँ पे शुद्ध रक्त पाया जाता है। जो रक्त होता है वो किस तरीके से हमारी जो हृदय होता है उसमें प्रवाहित होता है और कैसे ये पूरे शरीर में जाता है और किस तरीके से वापस पूरे शरीर से ये हृदय के अंदर प्रवेश करता है। इसके लिए हमें जो हृदय है हमारा, उसकी क्रियाविधि को अच्छे से समझना होगा। शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम। हमारा जो शरीर है, पूरे के पूरे शरीर से जो रक्त है वो महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दायां आलिंद पूरा शरीर जो है वो रक्त लेके आता है, महाशिराओं के द्वारा दायां आलिंद में इकट्ठा होता है। दायां आलिंद इकट्ठा करता है उस रक्त को। दायां आलिंद इकट्ठा रक्त को करने के बाद में ये त्रिकपर्दी वाल्व के द्वारा दाएं नीले को भेजता है। ये रक्त जो है वो दायां नीले लेता है। ये त्रिकपर्दी जो वाल्व होता है वो क्या काम करता है कि ये जो रक्त आ रहा है उसको वापस दाएं आलिंद में जाने से ये वाल्व जो है वो रोकता है। इस प्रकार अशुद्ध रक्त जो है वो महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद से दाएं नीले में प्रवेश करता है। ये रक्त जो है वो अशुद्ध होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। पूरा शरीर जो रक्त पूरे शरीर से जो रक्त आता है वो महाशिराओं के द्वारा वो अशुद्ध रक्त होता है, प्रवेश करता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फिर ये जाता है दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर ये रक्त जो है वो दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से फिर ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये रक्त जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि अभी इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन लेने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जो रक्त है वो जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों से ये ऑक्सीजन लेकर फिर वापस ये फुफ्फुस शिराओं के द्वारा ये जो रक्त है वो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अब ये जो रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश कर रहा है ना, ये जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन है। पहले जो दाएं नीले से रक्त जा रहा था फुफ्फुस धमनी के द्वारा, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए वो अशुद्ध रक्त था। लेकिन अब जो फेफड़ों से रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा आ रहा है, फेफड़ों से जो रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा आ रहा है बाएं आलिंद में, वो शुद्ध रक्त है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। उसके बाद में ये जो बाएं आलिंद में जो रक्त आया है वो द्विकपर्दी वाल्व के द्वारा बाएं नीले में प्रवेश करता है। ध्यान रखिए, जो रक्त आ रहा है वो शुद्ध रक्त है। अब ये रक्त जो है वो बाएं नीले में प्रवेश करता है। द्विकपर्दी वाल्व का सेम वही काम है जो त्रिकपर्दी वाल्व का था। द्विकपर्दी वाल्व क्या करता है, बाएं नीले में जो रक्त गया है उसको वापस बाएं आलिंद में उल्टा बहने से रोकेगा। उल्टा बहेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, और अगर सीधा बाएं आलिंद से नीले में रक्त आएगा तो ये खुलेगा। और अगर उल्टा प्रवेश अगर रक्त का होगा बाएं आलिंद में वापस, तो ये जो वाल्व है वो उस प्रवेश को रोकता है। मतलब पीछे रक्त को पीछे जाने से ये वाल्व जो है वो रोकते हैं। अब ये जो रक्त है बाएं नीले में आया है, वो जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है। ये रक्त वापस अब जाएगा महाधमनी में। ये रक्त जो है देखिए ये महाधमनी में प्रवेश करेगा। ऐसे ये महाधमनी क्या है, महाधमनियों से ये रक्त जो है वो पूरे शरीर में सप्लाई होती है। ये महाधमनी में जाएगा और महाधमनी जो है छोटी छोटी धमनियों में ये बंटी होती है, और फिर ये धमनियों के द्वारा ये फिर पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई करती है। ये जो रक्त सप्लाई हो रहा है ये शुद्ध रक्त है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। महाधमनी के द्वारा ये छोटी छोटी धमनियों में टूटकर पूरे शरीर को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। छोटी छोटी धमनियाँ जो होती है वो शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिराओं में जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, और जो धमनियों में पाया जाता है रक्त वो शुद्ध रक्त होता है। शिराएं जो है वो रक्त को लेकर आती है हृदय में। शिराएं रक्त को लेकर आएगी तो उनमें अशुद्ध रक्त होगा, और जो धमनियां है वो हृदय से शरीर तक रक्त को लेकर जाती है, इसलिए उनमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो धमनियां है वो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिरा है, इनमें उल्टा होता है। फुफ्फुस धमनी क्या है कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को लेके जाती है फेफड़ों तक,
इसमें अशुद्ध रक्त होता है। और फुफ्फुस शिरा जो है उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्यों? ये क्या काम करती है? ये फुफ्फुस से, फेफड़ों से रक्त को लेके आती है, इसलिए ये दो अपवाद है धमनियों में और शिराओं में। बाकी इनके अलावा देखें तो धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रक्त है, रक्त का हृदय में परिसंचरण होता है। रक्त का दोहरा परिसंचरण हृदय में कैसे होता है, इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए, देखते हैं आगे हम। हमारा शरीर जो पूरा है उसमें कोशिकाएं भी होती है, धमनियाँ, हृदय, ये सारे के सारे। देखिए, हम देखते हैं अभी कि हमारा जो ये हृदय है, ये जो हृदय है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग दायां आलिंद दायां नीले, ये वाला भाग बायां आलिंद और बायां नीले। इसमें दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त होता है, दाएं नीले में भी अशुद्ध रक्त होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले में शुद्ध रक्त पाया जाता है। अभी हम इस दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए देखते हैं कि ये वाला जो भाग है बायां आलिंद वाला, इसमें शुद्ध रक्त होता है। ये कहाँ से आता है? देखिए, ये एरो किया हुआ है, ये ऐसे ये प्रवेश कर रहा है रक्त फेफड़ों से रक्त आ रहा है और बाएं आलिंद में ये रक्त प्रवेश कर रहा है। फेफड़ों से जो ये है फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये रक्त आ रहा है और बाएं आलिंद में प्रवेश कर रहा है। ये रक्त जो है वो शुद्ध रक्त है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन साथ में है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है ये। तो ये शुद्ध रक्त हो गया बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से फिर ये रक्त जाता है बाएं नीले में, जो अभी हमने देखा ही था पहले, नीले में जाएगा। उसके बाद में ये रक्त जो है वो महाधमनी के द्वारा, बाएं नीले से फिर ये जो रक्त है वो महाधमनियों के द्वारा केशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। जो भी हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है वहाँ तक इस रक्त को पहुंचाया जाता है महाधमनी के द्वारा। महाधमनी बहुत बड़ी जो धमनी होती है उसको अपन महाधमनी कहते हैं। और ये फिर ये छोटी छोटी धमनियों में टूटकर शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है उन तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो धमनियां है वो रक्त को लेकर केशिकाओं तक जाती है। केशिकाओं में ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है वहाँ पे, और फिर ये जो केशिकाओं में जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण करके फिर उससे हमें ऊर्जा की पूर्ति करवाती है। उसके बाद में जो ये रक्त बचता है उसके अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो भोजन का ऑक्सीकरण करने में काम में आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो रक्त बचा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित रक्त है ये क्या होता है? फिर ये जो रक्त है महाशिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो प्रवेश करता है दाएं आलिंद में। हमने देखा था अभी पहले कि जो दाएं आलिंद में रक्त प्रवेश कर रहा है वो अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन उसमें थी वो भोजन का ऑक्सीकरण करने में काम में आ गई। तो बाकी जो रक्त बचा है वो अशुद्ध रक्त है, वो प्रवेश कर रहा है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फिर ये रक्त जाता है दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर ये जो रक्त है वो, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है, इसको शुद्ध होना है अभी, तो ये दाएं आलिंद से दाएं नीले में प्रवेश करने के बाद में फिर ये रक्त जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में ये रक्त जाने के बाद में ये ऑक्सीजन लेता है वहाँ से, और फिर ये रक्त शुद्ध होने के बाद में फिर ये वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो रक्त है उसका दोहरा परिसंचरण पाया जाता है।